नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे इस धरती की वास्तविक स्थिति के बारे में। इस समय पृथ्वी पर किसका राज चल रहा है? इस समय हमारी पृथ्वी पर शैतानों का राज चल रहा है। उनके सब कुछ नियंत्रण में है। उन्होंने ही इस पूरी संपूर्ण पृथ्वी की खनिज संपदाओं पे, सारे बैंकिंग सिस्टम पे, सारे बड़े बड़े जितने भी नेटवर्क हैं सारे उनके हैं। और 13 ब्लड लाइन है, उसमें रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर इत्यादि का भी नाम है। उन्हीं के द्वारा ये पूरा कुछ नियंत्रण का कार्य चल रहा है और उनका हर जगह पे, हर स्थिति में, परिस्थिति में लोगों के हर कार्य में हस्तक्षेप है। उनके बगैर इस दुनिया में कोई भी कार्य आप मान सकते हैं कि नहीं चल रहा है। वो राज कैसे कर रहे हैं? वो राज इस तरह कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि दो पार्टियां हैं किसी देश में, जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र कोई नहीं है, वो भी उन्हीं के द्वारा लाया गया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी और डीमोक्रेसी। उसको जो आप उसका अर्थ करेंगे तो वो आएगा डीमोक्रेसी, जिसको कह सकते हैं राक्षसी राज। जबकि प्राचीन भारत में सारे के सारे सब राजतंत्र चलते थे और उनमें राजा होते थे। आज हमने एक 10-20 जो उस समय वीआईपी होते थे उनको हटा करके हमने लाखों वीआईपी पैदा कर दिए हैं। क्या यही लोकतंत्र हमको चाहिए था? क्या इसीलिए हमारे देश के नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई? इसी दिन के लिए वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम लाखों लाखों वीआईपी पैदा कर दें और वो देश को बेचने का काम करें। सरकार सब कुछ बेच रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि जब हमारा देश समृद्ध है, खनिज रूप से संपन्न है, सब कुछ यहाँ पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, तो क्या इसको बेचने की ज़रूरत है कि आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है? ये कौन सा युग चल रहा है? इस समय ये संधि काल चल रहा है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग जो है वो समाप्त हो चुका है और संधि काल का अर्थ ये है कि कलयुग और सतयुग दोनों का इस समय एक तरह से जैसे टक्कर चल रही है। वो दोनों युग आपस में मिल रहे हैं। तो इस मिलन के दौरान जैसे कहते हैं विस्फोट होता है, तो उस तरह से ये विस्फोट हो रहा है। विस्फोट होने के पश्चात विस्फोट में बहुत कुछ आप देखते हैं कि जैसे किसी चीज़ का मान लीजिए जैसे बम विस्फोट होता है, तो बम विस्फोट से वहाँ पर संपूर्ण सब कुछ विनाश हो जाता है, या आप कह सकते हैं रीसेट हो जाता है कि अब एक चीज़ का पूरा संपूर्ण विनाश हो गया। अब वो नए तरीके से नया रूप, नया रंग, नया सब कुछ वहाँ पर आकार लेगा। नई सभ्यता जैसे वहाँ विकसित होगी, नए नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से इस समय ये कलयुग एकदम समाप्ति की ओर है और नवयुग आगे मतलब खड़ा है दरवाजे पे। तो उन दोनों के बीच में भीषण टक्कर हो रही है। तो इसमें शैतानी जो ताकतें हैं उनको पता चल चुका है कि हम अब अंतिम दौर में हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि चाहे जुडिज़्म है उसमें जो है मसीह के आने का वर्णन है, सिख में धर्म में कल्कि अवतार का वर्णन है, सनातन धर्म में कल्कि अवतार का वर्णन है, और इन मुस्लिम धर्म में इमाम मेहंदी का वर्णन है, और बुद्ध धर्म में मैत्रेय अवतार का वर्णन है, और इसी तरह से क्रिश्चियन धर्म में जीसस सेकंड कमिंग, जिसको हम कहेंगे यीशु का द्वितीय आगमन। और तमाम जो बाइबल के विश्लेषणकर्ता हैं उन्होंने बार बार इस तरह की बातें बताई हैं कि हाँ, यीशु के द्वितीय आगमन के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और वो अपने मसीह की प्रतीक्षा में हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो इस तरह के मतलब 4-5-6 जो हर जगह वर्णन है वैसे ना होकर केवल सिर्फ और सिर्फ केवल एक कल की अवतार होंगे और उनका इस पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर शासन होना है।
उसके पहले ये 8-10 वर्ष जो हैं ये बहुत ही बेहद ही संघर्ष के होंगे। इसमें आप देखेंगे भीषण तबाही होगी। भीषण तबाही का मतलब अगर हम अपनी चेतना का स्तर अगर ऊंचा नहीं करेंगे, परमात्मा से ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम जो है वो इसमें उनका सामना नहीं कर सकते। और अगर हमने अपनी फ्रीक्वेंसी का लेवल बढ़ाया, जैसे ये अर्थ जो है 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है, उसमें जो उच्च स्तर की आत्माएं होंगी, उच्च स्तर जिनके अंदर वो बीज है, वो लोग आसानी के साथ सरवाइव कर पाएंगे। उसके अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैट्रिक्स से डिलीट हो जाएंगे। जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे जो ये लाया गया है जो व्यक्ति की कॉन्शियस लेवल को डाउन कर देगा, और वो इसी 3D में, यानी 3D का मतलब है रोटी कपड़ा मकान, और अपने ही परिवार तक सीमित रहना, विश्व के लिए कुछ ना सोचना, विश्व बंधुत्व के लिए कुछ ना सोचना, इस पृथ्वी के भलाई के बारे में, मानवता की भलाई के बारे में कुछ ना सोचना, केवल अपने बारे में सोचना, और खाओ पियो सो मौज करो और एक दिन आए कि आप समाप्त हो जाओ, इतना ही सोचना। ये 3D के लक्षण हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी में पड़े हुए हैं। अगर वे अपनी चेतना का स्तर नहीं बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में उनका मिट जाना स्वाभाविक है। ऐसा हर युग में होता आया है और इस युग में भी होगा। अतः हमें अपने वाणी, आचरण और व्यवहार को परिष्कृत करना चाहिए, जिससे जो नव निर्माण हो रहा है, नए युग का निर्माण हो रहा है, उससे में हम अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, क्योंकि ये टोटल रीसेट होगा। दोनों तरह से दैवीय शक्तियाँ और शैतानी शक्तियाँ दोनों ने ही अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। दैवीय शक्तियों का प्रत्यक्ष तौर पर अभी नहीं दिख रहा है, वो कुछ ही लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं और जो कि बीज रूप आत्माएं हैं। बाकी शैतानी ताकतों का आप प्रत्यक्ष देख ही सकते हैं, सारा कुछ उनके नियंत्रण में है। जैसे आप देख सकते हैं कि सारा सेक्टर उनके हाथ में है, और वही लोग जब चाहे जब युद्ध करवाते हैं, वही लोग जब चाहे जब आर्थिक मंदी ले आते हैं। सारी दुनिया की धन दौलत उनके यहाँ चली जाती है। यहाँ का रुपया पैसा जो आप देख रहे हैं कागजी नोट में है, और इसके बदले वे लोग सोना, हीरा जवाहरात, चांदी यहाँ की ले रहे हैं। यहाँ के बड़ी बड़ी खदानों पर उनका नियंत्रण है। भारत कर्जे में डूबा हुआ है। क्या यही विश्वगुरु हमको चाहिए था? यही विश्वगुरु के लक्षण हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी चीज़ें हैं सब विदेशी हैं, तो इस हालत में क्या आप कह सकते हैं कि हमारा स्वदेशी है या हम जो है विश्वगुरु बनने के स्थिति में हैं? तो इस तरीके से हमको वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखना चाहिए कि हाँ, जिस तरह से प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों ने सुंदर से सुंदर व्यवस्था बना रखी थी, तो वही वैदिक सनातन कहा जाता है, जो अपना जीवन वैदिक सनातन के अनुसार चलाएगा। मतलब वहाँ पर कोई भी किसी से कुछ भी मांगता नहीं था। अगर उसके पास योग्यता है, अगर उसके पास अपनी योग्यता है, उसके पास अपनी चेतना का स्तर उच्च है, और वो जो है अपने से उच्च आत्माओं से, अपने से उच्च लोकों में संपर्क करना चाहता है और अपना स्तर बढ़ा रहा है, तो वो उससे अपने आप ही संपर्क करते हैं। इसके विभिन्न माध्यम हैं, और पहले शुरुआत में जो है वो उसको कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा अपने ऊपर। और आप देखिए, जब हमारा अपने शरीर पर ही नियंत्रण नहीं है, जब हम अपने शरीर पर ही नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरे पे क्या नियंत्रण करेंगे? तो इसलिए सबसे पहले अपने शरीर पर नियंत्रण करें। ये शरीर कब सोए, कब जागे, कब ये क्या खाए, क्या ना खाए, आहार में भी संपूर्ण आहार, मन इंद्रियों चित्त सहित जो संपूर्ण आहार है उसी को आहार कहते हैं, सिर्फ भोजन को आहार नहीं कहा जाता। अतः हमको आहार जो है, संपूर्ण आहार, वो हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाते हुए ही हम अपना आहार ग्रहण करें। तो उस आहार को ग्रहण करने से हमारा चित्त जो है आत्मसंतुष्ट की अवस्था में पहुंचेगा और शरीर निरोग की अवस्था में पहुंचेगा। इसके लिए
हमको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट हों।